हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन होने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की 27 अप्रैल को, तो उसके पूरे पेपर पैटर्न को समझेंगे, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। चाहे वो रीडिंग सेक्शन से हो, राइटिंग सेक्शन से हो, लिटरेचर से हो, सेम जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चंस बताऊंगा, सेम वही क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से उसके आंसर्स को भी लिख के आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन का, तो इसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। देखो, पहले का जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और अब जो आपका पेपर का पैटर्न होगा इस साल का टर्म 2 का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये आप लोग के लिए जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो रीडिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10 मार्क्स से आ रहे हैं। इसमें दो पैसेज दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहला वाला पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसी पैसेज में आंसर्स दिए हुए हैं, उन आंसर्स को आपको खोजना है और आंसर्स को लिख देना है, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी बुक का यूज़ करो और उसके पैसेज को आप बनाओ, इससे आपका जो रीडिंग का जो सेक्शन होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड पैसेज देख सकते हो, बिल्कुल उसी की तरह है। तो आपका दो पैसेज इसी तरह से रहेगा। अब जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सेम यही पैसेज रहे, मैं आपको बस फॉर्मेट बता रहा हूँ कि रीडिंग सेक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा। दो पैसेज दिया हुआ रहेगा और हर क्वेश्चन के आपको एक एक नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया उसका 2 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन होंगे, सारे के एक एक नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको जो रीडिंग सेक्शन से जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम में उसके आंसर्स को पैसेज से खोज सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो राइटिंग वाला सेक्शन होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। पहले जो राइटिंग सेक्शन से था उसमें लेटर आता था एडिटर के पास लिखने के लिए, या तो फिर कोई आर्टिकल राइटिंग आता था, स्टोरी राइटिंग आता था, और वो जो क्वेश्चन आता था वो 8 से 10 मार्क्स के में आता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो वेटेज है वो कम किया गया है, यानी 5 मार्क्स में ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वजह से इस बार का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका इस बार ना ही आपको लेटर लिखना है एडिटर के पास, और ना ही कोई आर्टिकल इस बार आएगा, और ना ही कोई स्टोरी राइटिंग आएगा। इस बार आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है लिखने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है कि राइट ए पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो लिखा गया अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए हुए रहेंगे, ठीक है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दे रहा हूँ। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप आंसर्स को कर सकते हो। और इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, सॉरी इंक्वायरी लेटर लिखना है, ठीक है। एक इंक्वायरी लेटर लिखना है। तो इंक्वायरी लेटर हम कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, तो इससे आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप लेटर जो यहाँ पे ये इंक्वायरी लेटर बोला गया है, तो आप इंक्वायरी लेटर लिखो, इसमें आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। और इसका जो फॉर्मेट है आप सिर्फ फॉर्मेट ही लिख दोगे तो इससे भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसका पूरा फॉर्मेट बताता हूँ, पूरा लेटर आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये वाला जो इंक्वायरी लेटर है वो लिखना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा वही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन में इंक्वायरिंग करके इस तरह से कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एक इंक्वायरी लेटर क्वेश्चन है। और इंक्वायरी लेटर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो सारे क्वेश्चन के लिए सेम होगा। तो क्वेश्चन कोई भी रहे, आपको जो फॉर्मेट अभी मैं बता रहा हूँ सेम इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिख देना है, ठीक है। आपके आराम से 5 मार्क्स जो है वो फ्री में आ जाएंगे, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो तो उसमें आपके मार्क्स भी कटेंगे और आपको उसमें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखने भी पड़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और इसमें आपके मार्क्स तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 out of 5, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन आपको राइटिंग सेक्शन से दिया ही जा रहा है,
2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक ही बनाना है, यानी राइटिंग सेक्शन से ओनली 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही सेंडर्स का एड्रेस इस तरह से जो है वो लिखा हुआ रहता है, सेंडर्स का नाम भी रहेगा और एड्रेस भी रहेगा। और बाय द वे यहाँ पे कोई नाम नहीं रहता है या फिर कोई एड्रेस नहीं होता है, सिर्फ UR करके लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपना जो एड्रेस है वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है सेंडर्स का नाम दिया गया है सैमिना जैवरी, क्लास 10th, और ये देखो एड्रेस दिया गया है बड़ोदरा गुजरात। तो यहाँ पे नाम हमने लिख लिया। ये नाम लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप बड़ोदरा गुजरात लिख सकते हो। अगर आप नाम लिख देते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया सैमिना जैवरी क्लास 10, और आप क्लास 10th यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और बड़ोदरा गुजरात हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, तो आपको लिखना नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, आपको फॉर्मेट में बता रहा हूँ। आप याद रखें कि सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये वाला यहाँ से बनाना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ बनानी है, ये वाला मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर वाला आपको लिखना नहीं है, आपको ये सब सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि सेंडर्स का यहाँ पे नेम और एड्रेस डाल दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंडर्स जो है उसका नाम लिख दिए और उसका एड्रेस लिख दिए। अब इसके बाद फॉर्मेट में हम डेट लिखते हैं, जिस दिन आप लेटर लिखोगे। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 27 अप्रैल को हो रहा है, तो वो डेट आपको वही डालना है, 27 अप्रैल 2022। ठीक है, अब इसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं। तो रिसीवर्स का जो एड्रेस है अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और बाय द वे अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रिसीवर्स का जो एड्रेस है वो ये है, टीन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307 सतीजा बिल्डिंग कोलाबा मुंबई, यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो एड्रेस है हमने यहाँ पे सेम वहीं पे लिख दिया है, टीन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307, और यहाँ पे जो सतीजा बिल्डिंग कोलाबा मुंबई है तो वही वाला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस इस तरह से लिखें, फिर डेट लिख दिए, इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिख दिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि किस पे लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है, राइट ए लेटर टू टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो यही वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है, इंक्वायरिंग रिगार्डिंग स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो चीज़ है वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपके क्वेश्चन में भी कुछ भी रहे, जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इसके बाद हम सैल्यूटेशन देते हैं डियर सर डियर मैम करके, जिससे कि जो कॉपी जांचेंगे वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो आपको सेम वही लिखना है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो रेड लाइन में इसमें लिखा हुआ है तो जो क्वेश्चन में आपका होगा वो डालना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको इस तरह से लिख देना है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। आपने जो एडवर्टाइजमेंट जो देखा है वो आपने कहाँ देखा, तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो देखा गया है सेंडर्स की तरफ से, वो लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड में देखा गया, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिला, तो लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड से। तो वही वाला आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखा, जो एडवर्टाइजमेंट दिखा वो कहाँ से दिखा। ठीक है, आपको उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देता है। आपने वो एड्रेस कब देखा, तो मान के चलो जो लेटर लिख रहे हैं वो हम 27 अप्रैल को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो देखे होंगे वो पहले देखे होंगे। तो 27 अप्रैल से पहले का आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 27 अप्रैल से पहले 25 अप्रैल का एक डेट डाल दिया। ठीक है, अब रिगार्डिंग टॉपिक का नाम, रिगार्डिंग के बाद आपको टॉपिक का नाम लिखना है कि ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा वो उसका टॉपिक क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये कुछ गेम से रिलेटेड है और उसके पोस्टर्स बनाने से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इन सब चीज़ों को भी लिख सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्टेंट हैड टू मेक एन एजुकेशनल पोस्टर्स विच इफ सेलेक्टेड वुड बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर कोई कॉन्टेस्टेंट है वो कोई एजुकेशनल पोस्टर्स बनाते हैं और अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यही जो है वो टॉपिक नेम है, तो हमने जो है टॉपिक नेम लिख दिया। क्वेश्चन में आपको टॉपिक का नाम भी दिख जाएगा। ठीक है, इसका फिर से जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वही आपको सेम उतार देना है कि आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली, अभी आप क्लास 10th में हो तो आप वही लिख सकते हो, परसुइंग क्लास 10th। ठीक है, ये सेम जो हमने लिखा हुआ है वही चीज़ आपको लिखनी है। इसके बाद आगे सेम फिर से ये लिखना है कि आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए, तो क्वेश्चन में इसका भी आपको जो है मिल जाएगा। देखो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें किससे रिलेटेड चाहिए, किसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो रूल्स के लिए, स्कॉलरशिप डिटेल्स के लिए और डेडलाइंस के लिए। तो वही वाला हमने यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज लिख लिया है, रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स, डेडलाइंस। इसमें आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो फी को भी एडिशनल ऐड कर सकते हो और भी कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो खुद से, आप अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पे हमने जो चीज़ लिखी हुई है यही वाला आपको यहाँ पे लिख देना है कि काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट प्रोस्पेक्टिव सो दैट आई मे एनरोल एंड गेट, यहाँ पे होगा गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और साइमना जेवरी जो कि सबसे स्टार्टिंग में ही नाम था वही वाला हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है। काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हो, जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया है इसी फॉर्मेट से आप लिख दे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपके फुल नंबर आएंगे और आप आसानी से इस लेटर को लिख के आ सकते हो। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो राइटिंग सेक्शन से हम इस वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जो इंक्वायरी लेटर का क्वेश्चन होगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ आपका मन अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन से हम 5 मार्क्स यहाँ से आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रामर का सेक्शन होएगा उसमें से एरर का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें आपके 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, राइटिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ग्रामर से 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपका रहेगा एरर से रिलेटेड और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप अच्छे से जरूर सीख ले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में सेम आपका यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए नॉलेज आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे लर्न के जगह पे लर्नड हो गया, यहाँ पे शुड नॉट लिखा हुआ है तो शुड नॉट के जगह पे आप वांट भी लगा सकते हो, डोंट भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें जो एरर है वो वाज है, वाज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वाज के जगह पे इज होगा। और इस वाले क्वेश्चन में एरर ये वाला ऑल है, ऑल नहीं होगा, ऑल के जगह पे सम या फिर मैनी आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक बायोलॉजी टीचर कहती है कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट। जो बायोलॉजी की टीचर है वो कहती है अपने किसी एक स्टूडेंट से कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाने के लिए बोला था बैक्टीरिया का, लेकिन आपने एक ब्लैंक शीट, एक खाली पेपर ही सबमिट किया हुआ है। तो समीर कहता है कि सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। समीर कहता है कि मैंने तो बैक्टीरिया का ड्राइंग जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन आप इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो जवाब है वो समीर देता है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है एक जो भी बायोलॉजी टीचर है, मान के चलो वो किसी को जो भी समीर के साथ उसकी ये बातचीत हुई वो किसी के सामने वो बता रही हो। ठीक है, तो वो वाला जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है इसमें आपको भरना है। इसमें दिया गया है दैट बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड आस्क्ड हिम। तो इसमें करना क्या है, आपको ए में भरना क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया वाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट, तो इसको ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको
इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज कर देना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपको जो रूल्स है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स ग्रामर्स का डायरेक्ट स्पीच के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसमें जो फील होगा, इसमें हम लिखेंगे कि वाई ही हैड सबमिटेड, ठीक है, वाई ही हैड सबमिटेड। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा वाई ही हैड सबमिटेड, ओके। इसके बाद इसमें जो बी नंबर है, बी नंबर में आपको करना क्या है, तो जो समीर ने यहाँ पे आंसर दिया था कि सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। तो इसी को अब फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द टीचर कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। द टीचर कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आपका आएगा, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ग्रामर सेक्शन से और 5 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन से आने वाला है। अब आ जाते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तो लिटरेचर सेक्शन से सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर सेक्शन के लिए हमें करना क्या है, आपकी 2 किताबें चलती है, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इन दोनों ही किताब में हमारे सिलेबस में जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जितनी भी पोयम हैं, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। जितने भी पोएट के नेम हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इतना याद कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद स्टोरी, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बाय द वे, किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक जो पोयम होगा या फिर जो चैप्टर्स होंगे वे नहीं समझे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। आप उन स्टोरी को, उन पोयम्स को एनिमेटेड के साथ मैंने बनाया हुआ है, आप समझ सकते हो। और फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं स्टोरी को या फिर पोयम को, तो इसके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो लेकर आ रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर आप उन क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, मैं सेम वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। आप आसानी से उसके आंसर्स को करके आ जाओगे। बस वही क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि क्या फॉर्मेट रहेगा लिटरेचर सेक्शन का। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप देख लो, टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में कोई भी 6 ही आपको करना है, कोई भी 6 क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स करके नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से 2 6 12 हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 में से कोई भी 2 आपको बनाना है, ठीक है, एनी 2। और ये वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए कम से कम आप लोग को 8 लाइन लिखना होगा, ठीक है। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए 3 से 4 लाइन आप लोग को आंसर्स लिखने हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वेश्चंस की वीडियोस में आऊँगा, उसको देख ले, उन क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। आपके काफ़ी अच्छा मार्क्स इंग्लिश में आएगा, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप कोशिश करें कि जो रीडिंग सेक्शन होगा उसका आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस करते रहो। और बाकी राइटिंग सेक्शन का तो मैंने फॉर्मेट बता ही दिया है। और लिटरेचर सेक्शन का आप स्टोरी याद कर ले। और स्टोरी अगर आप नहीं भी याद कर पाते हो, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूंगा, वो आप कर ले। आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपका नंबर भी ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। और भी इस तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।